दोस्तों आज चौथा चैप्टर हम देखेंगे वैद्युत धारिता। ठीक है, परिभाषा और इसके फॉर्मूले का यूज हम देखेंगे। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी आवेश द्वारा किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम बोलते हैं वैद्युत धारिता। C = Q/V। जहाँ क्या होता है, ये आवेश होता है और इसमें लगने वाला विभवांतर होता है, और C जो होती है उसकी धारिता होती है। विद्युत गोलीय चालक है और उसके कारण विद्युत गोलीय चालक की धारिता पूछती है, तो उस गोलीय चालक की त्रिज्या होती है R और उसका होता है परावैद्युतांक K होता है और उसकी धारिता होती है C। यहाँ से C = 4πε0 K × R होता है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र पूछता है। समांतर प्लेट क्या होते हैं? पहले कि एक ऐसा निकाय होता है जो किसी चालक की धारिता में हम क्या कर सकते हैं, बिना कोई परिवर्तन के उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है C = K/0A/D, जहां क्या होता है कि A जो होता है प्लेट का क्षेत्रफल होता है और D जो होता है दोनों प्लेट के बीच की दूरी होती है, और संधारित्र C जो होता है उन संधारित्र की क्षमता होती है ग्रहण करने की। ठीक है, संधारित्र की धारिता होती है। K जो होता है परावैद्युतांक है। जब आंशिक रूप से दो प्लेट है हमारे और दोनों प्लेटों के बीच जो आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरे हो, कई प्लेट भरे हो, ठीक है, यानी कि आधा भरे आधा ना भरे हो, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला सेम हो जाता है। ये प्लेट की क्षेत्रफल हो गया, ये ε0 हो गया, और ये जो होता है इनके बीच की दूरी d हो गया, और t हो गया इसमें जो प्लेट भरे हैं उनकी जो मोटाई होता है वो t होता है, और k जो होता है इसके बीच में जो एयर और एयर रहता है परावैद्युतांक होता है। अब अनेक परावैद्युतांक भरे हो, इसमें जब पूरी तरह से अनेक परावैद्युतांक भर दिया जाए, ऐसे ऐसे मोटे मोटे बहुत सारे भर दिए जाए, और उनकी मोटाई T1 T2 T3 T4 है, और उनके बीच का परावैद्युतांक जो है K1 K2 K3 है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है C = ε0A/T1/K1 + T2/K2। इसी तरह जितने भी प्लेट इसमें लगे होंगे उस सबको ऐड कर देते हैं। संधारित्रों का संयोजन आपको पता है दो तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है, यानी कि बहुत सारे संधारित्र हैं। ठीक है, और इसको जोड़ दिया गया है। ये हमारा श्रेणी क्रम होता है, और समांतर क्रम में आपको पता है कि ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस सब एक होते हैं, और ये प्लस माइनस जुड़ता है, और ये प्लस एक साथ और माइनस एक साथ जुड़ता है। तो अगर हमारा श्रेणी क्रम पूछता है तो उसके लिए होता है 1/C = 1/C1 1/C2 1/C3। ये C1 क्या है? पहले प्लेट की धारिता है। C2 क्या है? दूसरे प्लेट की धारिता है। C3 क्या है? तीसरे प्लेट की धारिता है। जितना भी आ जाएगा सब जोड़ देंगे। और समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा? वो भी सेम वही होगा, फॉर्मूला अलग हो जाता है। संधारित्र की वैद्युत स्थिति जो पूछता है, तो संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? उसे जो होती है कि उसको आवेश ग्रहण करने की जो पूरी क्षमता होती है उसको वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से U = होता है 1/2V और Q होता है। V क्या होता है? प्लेट के अंदर लगने वाला विभवांतर होता है। Q होता है उसके द्वारा ग्रहण किया गया आवेश होता है। तीसरा फॉर्मूला था U = 1/2 CV का स्क्वायर होता है, जहाँ ये धारिता है और ये उसमें लगने वाला विभवांतर है। ठीक है, और ये होता है 1/2 Q/C, जहाँ वैद्युत धारिता है उसकी, और इसे आवेश ग्रहण किया गया आवेश है इसको। ठीक है, स्क्वायर होता है। ये तीन फॉर्मूले होता है वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ये हमारे हो गए चौथे चैप्टर